हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नोत्तर हिंदी का मॉक टेस्ट पार्ट 18। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी से संबंधित और उसके अलावा आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का यहाँ पर संग्रह। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज भी कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और देखिए, अगर इससे संबंधित आपका भी कोई सुझाव हो किसी प्रश्न से संबंधित या तथ्य से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग नामक लंबी कहानी किसकी है? क मंगलेश डबराल, ख मनोहर श्याम जोशी, गौ विद्यासागर नौटियाल या घ मन्नू भंडारी। तो देखिए, सिल्वर वेडिंग ये वितान पाठ्यपुस्तक से ली गई है। तो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो उन्होंने लिखी है ये कहानी सिल्वर वेडिंग, जो एक लंबी कहानी है। प्रश्न संख्या 2, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? क चौधरी पीर बख्श, ख कवि शेखर, ग राधेलाल या घ यशोधर बाबू। तो देखिए, जो कहानी है मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं यशोधर बाबू। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं देखिए, जो कवि शेखर हैं ये हैं भोर का तारा नामक एकांकी के पात्र, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और वहीं चौधरी पीर बख्श ये पात्र है पर्दा कहानी का, जिसे लिखा है जैनेन्द्र जी ने। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं जो राधेलाल जी हैं ये कमलेश्वर की एक कहानी है, नौकरी पेशा उसके पात्र हैं ये। तो लेकिन जो हमारा सिल्वर वेडिंग है उसके मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। तीसरा प्रश्न, जूझ नामक आत्मकथात्मक उपन्यास किसका है? क अज्ञेय, ख डॉक्टर आनंद यादव, ग बेबी हालदार या घ प्रबोध कुमार। तो देखिए, जो ये है जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास, ये इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर आनंद यादव। चौथा प्रश्न, डॉक्टर आनंद यादव किस भाषा के प्रख्यात कथाकार हैं? क गुजराती, ख मराठी, ग बांग्ला या घ अंग्रेजी। तो देखिए, जो आनंद यादव जी हैं ये मराठी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, जूझ आत्मकथात्मक कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? क प्रबोध कुमार, ख आनंद यादव, ग केशव प्रसाद वीर या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जूझ का जो हिंदी अनुवाद है वो किया केशव प्रसाद वीर ने। छठा प्रश्न है, वितान से संबंधित इल्हाम का अर्थ क्या है? क शोक, ख अनुभूति, यहाँ पर ख होगा, ग दया या घ प्रसन्नता। तो इसका सही आंसर है ख अनुभूति। इल्हाम का अर्थ होगा अनुभूति। सातवां प्रश्न, कमलेश्वर का पहला उपन्यास कौन सा है? क परख, ख झरोखे, ग एक सड़क 57 गलियां या घ मेला आंचल। तो कमलेश्वर का पहला उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां। अगला प्रश्न, आठवां, दीप जलेगा किसकी बहुचर्चित कविता है? क महादेवी वर्मा, ख जयशंकर प्रसाद, ग उपेंद्र नाथ अस्क या घ जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, ये जो कविता है दीप जलेगा ये है उपेंद्र नाथ अस्क जी की। अगला प्रश्न है नौवां, भुवनेश्वर का मूल नाम क्या है? क भुवनेश्वर कुमार, ख भुवनेश्वर सिंह, ग भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव या घ भुवनेश्वर सहाय। तो भुवनेश्वर का जो मूल नाम है वो है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। 10वां है, बंजारों के जीवन पर आधारित कहानी निम्न में से कौन सी है? किस पर? बंजारों के जीवन पर। क भेड़िए, ख दोपहर का भोजन, ग पंचलाइट या घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बंजारों के जीवन पर जो कहानी लिखी है, काफ़ी मार्मिक कहानी है, वो है भेड़िए। कौन सी कहानी है? भेड़िए। तो देखिए, जो भेड़िए है ये किसकी कहानी है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की ही कहानी है, ये भी भुवनेश्वर जी की है। वहीं दोपहर का भोजन अमरकांत जी का है और पंचलाइट या फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। 11वां प्रश्न, कर्मनासा की हार किसकी कहानी है? क केदारनाथ सिंह, ख चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग शिवपूजन सहाय या घ शिव प्रसाद सिंह। तो कर्मनासा की हार ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। और ध्यान दीजिए, जो कर्मनासा की हार है इसके मुख्य पात्र अगर देखा जाए तो फूलमती है जो विधवा होती है, और भैरव पांडे और कुलदीप, ये इसके मुख्य पात्र हैं।
12वां प्रश्न, सरहद के उस पार रिपोर्ताज किसका है? सॉरी, ये रिपोर्ताज हो गया। तो सरहद के उस पार, क पूजन सहाय, ख अज्ञेय, ग राहुल सांकृत्यायन या घ फणीश्वरनाथ रेणु। तो सरहद के उस पार ये रिपोर्ताज है, आंचलिक कथाकार जो हैं हमारे उपन्यासकार भी फणीश्वरनाथ रेणु जी। और इस रिपोर्ताज में उन्होंने जो नेपाल है उसके देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यानी सभी चीज़ों का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है 13वां, आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? क वियोगी हरि, ख रामविलास शर्मा, ग फणीश्वरनाथ रेणु या घ भीष्म साहनी। तो आज के अतीत ये आत्मकथा है भीष्म साहनी जी की। वही बात करें वियोगी हरि जी की, इनकी जो आत्मकथा है वो है मेरा जीवन प्रवाह। रामविलास शर्मा की घर की बात, फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मनिरीक्षण और भीष्म साहनी की यही है आज के अतीत। अगला प्रश्न 14वां, भाषा बहता नीर ये किसका निबंध है? भाषा बहता नीर, क अध्यापक पूर्ण सिंह, ख कुबेर नाथ राय, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जो भाषा बहता नीर है ये निबंध लिखा है कुबेर नाथ राय जी ने। और इस निबंध में इन्होंने कबीर की एक उक्ति है, संस्कृत कूप जल है भाषा बहता नीर का, इन्होंने उसमें खंडन किया है। तो ये भाषा बहता नीर किसकी है? कुबेर नाथ राय जी की का निबंध है। 15वां प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग्य लेख किसका है? क मनोहर श्याम जोशी, ख हरिशंकर परसाई, ग शरद जोशी या घ उपेंद्र नाथ अस्क। तो देखिए वैसे व्यंग्य लेखन के लिए हरिशंकर परसाई काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जीप पर सवार इल्लियां ये जो व्यंग्य लेख है इसे लिखा है शरद जोशी जी ने। 16वां प्रश्न, भोर का तारा एकांकी किसकी है? क जगदीश चंद्र माथुर, ख वृंदावन लाल वर्मा, ग शिव पूजन सहाय या घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भोर का तारा ये एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर जी की, जो आपको पहले बताया जा चुका है। और जो भोर का तारा है इसका मुख्य पात्र कौन है? कवि शेखर। 17वां प्रश्न, रांगे राघव के किस रिपोर्ताज में 1942 बंगाल के अकाल का वर्णन हुआ है? क लक्ष्मीपुरा, ख अपोलो का रथ, ग तूफान के विजेता या घ इस जल प्रलय में। तो ये है तूफान के विजेता। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी तैमूर पर आधारित है? किस पर? तैमूर पर। क स्वामिनी, ख शिकार, ग दिल की रानी या घ सभ्यता का रहस्य। तो प्रेमचंद की जो दिल की रानी कहानी है वो तैमूर पर आधारित है, एक पात्र इसमें तैमूर भी है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? क दो सखियां, ख बड़े भाई साहब, ग दो भाई या घ बड़े घर की बेटी। तो देखिए ये जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है तो वो लिखी गई है दो सखियां, ये पत्रात्मक शैली में है। 20वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, अलगू चौधरी व जुम्मन शेख प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, क पूस की रात, ख कफन, ग पंच परमेश्वर या घ ईदगाह। तो देखिए जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हैं ये किसके हैं? पंच परमेश्वर नामक कहानी के। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। और आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं? सॉरी ये हो जाएगा बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त हैं। क गुंडा, ख वैरागी, ग आकाशदीप या घ प्रलय। तो ये जो है कहानी वो है आकाशदीप। इसके पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। 23वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में है? क दो सखियां, ख सालवती, ग ममता या घ देवदासी। तो देखिए जैसा भी आपने पढ़ा था प्रेमचंद की कहानी पत्रात्मक शैली में वो थी दो सखियां, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी है? वो है देवदासी पत्रात्मक शैली में। 24वां प्रश्न, परिवर्तन नामक कहानी के लेखक कौन है? क जयशंकर प्रसाद, ख सुमित्रानंद पंत, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ अज्ञेय। तो देखिए इस प्रश्न में कविता नहीं पूछी गई है बल्कि पूछी गई है कहानी। तो परिवर्तन नामक कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनके कहानी संग्रह में आपको ये कहानी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 25वां, गुंडा कहानी प्रसाद के जयशंकर प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह से है? क इंद्रजाल, ख आकाशदीप, ग आंधी या घ छाया। तो देखिए ये जो गुंडा कहानी है
ये है इनके इंद्रजाल नामक संग्रह से। और इसका एक पात्र मैकूबी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 26वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? क आकाशदीप, ख छाया, ग इंद्रजाल या घ प्रतिध्वनि। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है 27वां, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? क दीर्घ संधि, ख वृद्धि संधि, ग यण संधि या घ अयादि संधि। तो ये स्वर संधि हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है प्रत्यक्ष में? तो ये होगी यण संधि। अगला प्रश्न 28वां, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए कई बार ये विलोम भी पूछे जाते हैं। तो जंगम का क्या होता है? क स्थावर, ख पुष्ट, ग स्थिर या घ पूर्ण। तो जंगम का होता है स्थावर। 29वां प्रश्न, अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार हैं? क इलाचंद्र जोशी, ख जैनेन्द्र कुमार, ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या घ मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए केवल 3 कहानियां और उसके बल पे वे काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे और इनकी कहानियाँ उसने कहा था तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। क धुआं, ख संध्या, ग भत्ता या घ धावा। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको, उस जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उनसे क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका इकारांत आ रहा है वाक्य में तो वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। जैसे हम कहते हैं धुआं उड़ रहा है, अगर रही है होता तब तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन धुआं उड़ रहा है। भत्ता मिल गया, धावा बोल दिया, लेकिन संध्या हो गई। देखिए इकारांत आया यहाँ पर लास्ट में गई, तो संध्या हमारा होगा स्त्रीलिंग शब्द। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर किसी प्रश्न से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो जल्दी ही और भी मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।